का वायरल एक ऐसे नोटों के गोदाम के बारे में जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसे वीडियो के बारे में है जिसे पहले आपने ना देखा होगा ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बेहद ही तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चे से लेकर बड़े तक सब इस वीडियो को देखकर हैरान हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी नोट छपाई के कारखाने का वीडियो है। ये एक ऐसे टकसाल का वीडियो है जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। इंडिया टीवी के पास जब ये वीडियो आया तो हमने इसकी पड़ताल की, इसके एक एक पहलू को जांचने की कोशिश की। हमने ये पता लगाया कि ये नोट किस टकसाल से निकला है और कैसे इसकी छपाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। क्या कोई ऐसा संगठन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए इस तरह के नोट छाप रहा है, या कोई दुश्मन है जिसकी शह पर इस तरह के नोट छापे जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? यह नोटों का अंबार लगा है, फर्श पर रुपयों का ढेर लगा है। नीले, गुलाबी और पीले रंग के नोट से पूरा कमरा भरा पड़ा है। हर तरफ 200 और 50 रुपए के नोट करीने से रखे हैं। एक शख्स इन रुपयों को सजा कर रख रहा है और दूसरा शख्स उसका वीडियो बना रहा है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो को अब तक जिसने भी देखा वो हैरत में पड़ गया है। अब सवाल ये है कि 200 और 50 रुपए के इतने सारे नोट यहाँ आए कैसे और एक कमरे में इन नोटों को लाया कैसे गया? हर तरफ यहाँ नोटों का ढेर है। 200 और 50 रुपयों के नोट से पूरा कमरा भरा हुआ है। रुपयों का इतना अंबार है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एक एक कर रुपयों को गिनना छोड़ भी दें तो इन रुपयों के बंडल गिनना भी आसान काम नहीं है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर कहां से आई? कौन है वो शख्स जो इन नोटों के साथ इन तस्वीरों में कैद हुआ है? तो अब सवाल ये है कि क्या है वायरल हो रही इस तस्वीर का हकीकत और क्या है बंद कमरे में मिले 200 और 50 रुपयों की इनसाइड स्टोरी? दिल थाम कर इस तस्वीर को देखिए। रुपयों के बंडल के साथ साथ यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना भी है। पूरा कमरा सफेद रोशनी से रोशन है और इसी रोशनी में प्रिंटिंग प्रेस का यह कारखाना चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये नोट इसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं। अगर ये नोट किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि वो लोग कौन हैं जो इन नोटों की छपाई कर रहे हैं और उन्हें ये अधिकार दिया किसने? इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद हमने इसकी पड़ताल शुरू की। ये पता लगाने की कोशिश की कि ये वीडियो कहां से आया और वीडियो में दिख रहा ये शख्स कौन है। रुपयों के भारी भरकम ढेर और इस शख्स के बीच क्या रिश्ता है? चौंकाने वाले इस वीडियो की एक एक हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो सच सामने आया वो बेहद ही चौंका देने वाला था। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ये नोट असली हैं। दावा ये भी कि इन नोटों को गुपचुप तरीके से भारत में ही बनाया जा रहा है। इस वीडियो में किए गए दावे के बाद हमने और गहराई से इसकी पड़ताल की। हमने इस वीडियो की पुष्टि के लिए एक्सपर्ट से भी बातचीत की। सोशल मीडिया में किए जा रहे दावों में कितना दम है, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा। इस पड़ताल के दौरान हमें कई ऐसी जानकारियां हाथ लगी जो बेहद चौंकाने वाली थी। सबसे बड़ी बात ये, रंग बिरंगे नोटों की छपाई का ये पूरा खेल एक छोटे से कमरे में चल रहा था। हमने इस वीडियो के एक एक फ्रेम को देखा। जिस तरह से इस कारखाने में नोटों की प्रिंटिंग और रखरखाव का काम हो रहा था, बिना किसी सुरक्षा घेरे में ये सब कुछ किया जा रहा था, वो हैरान कर देने वाला था। पहली नजर में ये कारखाना भी संदेह के घेरे में था। ऊपर से इसका रखरखाव कर रहे शख्स पर भी सवाल उठ रहे थे। पड़ताल के दौरान ये साफ हो गया कि नोटों की छपाई और रखरखाव का यह तरीका रिजर्व बैंक का नहीं है। जिस तरह से नोटों की कतरने नीचे जमीन पर पड़ी थी वो भी संदेह पैदा कर रही थी। दुनिया भर में जहां कहीं भी नोटों की छपाई की जाती है तो वो बेहद आधुनिक तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया।
बंद कमरे के अंदर ना कोई सुरक्षा व्यवस्था थी और ना ही बड़ी बड़ी मशीनें ही थी। जमीन पर कतरन भी इधर से उधर तक बिखरी पड़ी थी। अब तक की पड़ताल ने इन नोटों पर सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन अभी भी आखिरी और सबसे जरूरी पड़ताल बाकी थी। यही वजह थी कि हमने इन नोटों की बेहद बारीकी से पड़ताल की, वो पड़ताल की जो वायरल वीडियो के लिए बेहद जरूरी थी। सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे इन नोटों की पुष्टि करने के लिए इस बार हमने रिजर्व बैंक से छपे नोटों का मिलान इस प्रिंटिंग प्रेस से छपे नोटों से किया, और ये मिलान करने के बाद ही सारी हकीकत सामने आ गई। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की पोल खुल गई। प्रेमी फिसाई ही नकली कागज के बने हुए नोट हैं। इस तरह के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, बेसिकली कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या प्रिंटिंग प्रेस हैं जो बच्चों के मनोरंजन के लिए या बच्चों को कोई गेम खिलाने के लिए उस तरह के मिलते जुलते कागज़ प्रिंट करके और वो तरह तरह के गेम्स में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये पूर्णतः नकली है। किस तरह का इसका कोई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों से इनका कोई लेना देना नहीं। जब हमने इस प्रिंटिंग प्रेस में छपे रुपयों का आरबीआई के रुपयों से मिलान किया तो साफ हो गया कि ये नोट नकली हैं। इन नोटों के रंग रूप तो एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा अंतर था नोट के ऊपरी हिस्से में लिखे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इस प्रिंटिंग प्रेस में छपे नोटों पर भारतीय चिल्ड्रन बैंक लिखा था, जबकि ओरिजिनल रुपयों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक के रुपयों में अलग अलग कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, लेकिन इस प्रिंटिंग प्रेस से निकले रुपयों में कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे। नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था बनाई हुई है। उसके लिए कागज से लेके इंक से लेके सारी चीज़ें, सुरक्षा फीचर्स जितने भी हैं, वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, पहली बात वो बड़े सुरक्षित ढंग से मंगाए जाते हैं, और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में उस तरह से उसकी व्यवस्था बनाई गई है जिसको कि बहुत ही सुरक्षित ढंग से उसको छापने पड़ते हैं। तय किए हुए मानक के हिसाब से वो छापे जाते हैं और वो इतनी आसानी ढंग से प्रिंटिंग प्रेस में छप नहीं सकते। भारतीय रिजर्व बैंक जब नोटों का प्रोडक्शन करता है तो इसके लिए कॉटन से बने कागज और खास तरह की स्याही का इस्तेमाल होता है। कागज का प्रोडक्शन महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की पेपर मिल में किया जाता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी कराया जाता है। वहीं इन नोटों की छपाई के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस में किया जाता है। वहीं नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है, उसकी स्याही सिक्किम के स्विस फर्म में बनाई जाती है। वायरल वीडियो की पड़ताल में साफ हो गया कि ये नोट चिल्ड्रन बैंक के लिए थे, यानी वो नोट जिन्हें बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तस्वीर में नोटों को सजा रहा ये शख्स भी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला एक मामूली कर्मचारी ही है। पड़ताल में ये साबित हो गया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों में कोई दम नहीं है। दूर से असली दिखने वाले ये नोट वैसे पूरी तरह से नकली हैं। और इंडिया टीवी की पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से झूठ साबित हुई। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। वायरल पड़ताल में अगली खबर 200 रुपए के नोट के बारे में है। 200 रुपए के बारे में जो खबर निकलकर सामने आई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। जानकारी के मुताबिक 200 रुपए का नोट बाजार में आए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये आम लोगों की जेबों से दूर है। 200 रुपए के नोट बाजार में तो आए, लेकिन ये नोट अब तक लोगों की जेब से दूर हैं। 200 रुपए के ये नोट लोगों को सिर्फ टीवी, अखबार या फिर सोशल मीडिया पर ही देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि जब 200 रुपए के नोट छप चुके हैं, जब आरबीआई से निकलकर ये बाजार तक पहुंच चुके हैं, तो आखिर क्या वजह है कि आम लोगों की जेब से अब तक 200 रुपए का नोट दूर है? दो 2000 का नोट अब तक क्यों है बेसहारा? क्यों अब तक मार्केट में है खुले की क्राइसिस? इन सारे सवालों का जवाब छिपा है 200 के नोट के अंदर, जो अब तक लोगों की पहुंच से दूर है। सरकार 200 के नोट अगस्त 2017 में ही जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक ये नोट आम लोगों के लिए चौधरी का चांद ही बना हुआ है।
नोटबंदी के वक्त काले धन पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया था और उसके बदले सरकार ने 500 और 2000 के नए नोटों को मार्केट में पहुंचाया। अब भी ये नोट हर एक एटीएम और बैंक में उपलब्ध हैं। लेकिन ये नोट खुलने की किचकिच को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदार से कुछ भी सामान लेने पर 2000 और 500 के नोट अगर दो तो वो ग्राहक को ऐसे देखता है मानो कस्टमर ने कौन सी मुसीबत उसे दे दी। खुले के इसी झंझट को खत्म करने के लिए आरबीआई ने 200 के नोट जारी किए थे ताकि बाजार में खुले की कमी ना हो। लेकिन अब तक भारत की 125 करोड़ जनता में ज्यादातर लोगों को इस नोट का दीदार नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से ये 200 के नोट की छपाई का कार्य शुरू हुआ था, अनुपात में उतना नोट छप नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में जब आरबीआई ने 200 के नोट लॉन्च किए थे तो उस समय जो नोट छापे गए होंगे उसके बाद कुछ और किस्तें छापी गई होंगी, लेकिन वो पर्याप्त संख्या में मार्केट में नहीं पहुंच पाने की वजह से मार्केट में ये समस्या दिख रही है। इंडिया टीवी ने जब इस बात की गहराई से पड़ताल की तो जो सच निकलकर सामने आया वो वाकई में बेहद चौंका देने वाला था। हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि 200 रुपयों के नोट को चलन से दूर रखा गया है और कौन है वो लोग जो इसके पीछे इस साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक पर जाने से पहले हमने 200 रुपए के नोट के बारे में पड़ताल की। हमने ये जाना कि कैसे आरबीआई से छपाई के बाद ये बाजार तक तो पहुंचे, लेकिन 200 रुपए का नोट अभी भी आम लोगों की जेब से दूर है। इंडिया टीवी ने 200 रुपयों के नोट की कमी की हर पहलू से पड़ताल की और इस पड़ताल के बाद जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। हमारी टीम ने 200 के नोटों की शॉर्टेज का सच जानने के लिए अलग अलग आर्थिक विशेषज्ञों से मुलाकात की तो हमें पता चला कि 200 के जिस नोट को 2000 के नोट का सहारा बनाकर पेश किया गया था उसके जनता तक न पहुंच पाने की दो वजहें हैं। पहली ये कि अब तक 1.78 लाख 200 के नोट छापे गए हैं जो कि आबादी के हिसाब से बेहद कम है और जिन लोगों को ये नोट मिल रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग इन्हें इस्तेमाल करने की जगह होल्ड कर ले रहे हैं। एक प्राय ये भी देखा गया है कि जब कोई नई नोट सर्कुलेशन में डाली जाती है मार्केट में तो एक जनता के बीच में एक क्यूरियोसिटी होती है, एंग्जाइटी होती है और नोट को होल्ड करने की एक प्रवृत्ति होती है। तो जो अगर नोट संख्या कम है और मार्केट में जिस भी माध्यम से आरबीआई के भिन्न बैंकों से पहुंच रहा है तो लोग उसको होल्ड कर लेते हैं। तो शुरू वाला ट्रांच जो गया होगा वो ज़्यादातर लोगों के द्वारा होल्ड हो गया होगा और दोबारा पुनः सर्कुलेशन में न आने की वजह से इस तरह की किल्लत महसूस हो रही होगी कि रीसर्कुलेशन में वो नहीं आ पाया। यानी अगर सीधी भाषा में समझें तो मामला यह है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच सरकार ने अब तक मात्र 356 करोड़ मूल्य के ही 200 के नोट छापे हैं। अब तक ये नोट लोगों को बैंकों से ही दिए जा रहे हैं और बैंक भी लोगों को 200 के नोट 10 या 20 से ज्यादा नहीं दे रहे। आम लोगों के बीच 200 के नोट ना पहुंचने के पीछे दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक 200 के नोटों के हिसाब से एटीएम को कैलिब्रेट नहीं किया गया है। यानी एटीएम में अब तक ऐसे खांचे ही नहीं बने जिसमें 200 के नोट रखे जा सकें और लोग एटीएम से नोटों को निकाल सकें ताकि बाजार में खुलने की क्राइसिस ना हो। बैंकों पे जब क्या है कि सारा कुछ आउटसोर्स है, एटीएम मैक्सिमम जो है वो बैंकों के आउटसोर्स हैं। तो जब बैंकों पे प्रेशर आएगा कि आपको इतना नोट दे दिया गया और आपको इसको डालना है तो वो तब उसको एक्शन मोड में आएंगे। तो उन्होंने अभी उसको एक्शन मोड में आने के लिए कम से कम उनके पास नोट आने चाहिए कि वो डालें, तब तो वो अपनी आउटसोर्स एजेंसीज को बोलेंगे आप कैलिब्रेट करिए। ये मेरे हाथ में इस वक्त 2000, 500 और 200 रुपए तीनों नोट मौजूद हैं और ये देखिए आप 200 रुपए का जो नोट है इन दोनों नोटों के मुकाबले सबसे छोटा है और जो एटीएम है ये मेरे पीछे आप एटीएम देख रहे हैं, इसके जो कैसेट्स होते हैं उनके साइज फिलहाल जो रिकैलिब्रेट किए गए हैं नए नोटों के मुताबिक बनाए गए हैं वो 2000 रुपए और 500 रुपए के नोट के हिसाब से बनाए गए हैं। ये नीचे 2000 रुपए के नोट हैं और उसके बाद ये 500 रुपए का नोट इनके हिसाब से बनाए गए हैं, एक अलग साइज रखा गया है। लेकिन 200 रुपए का नोट इन सब के मुकाबले बेहद छोटा है, इसलिए जो एटीएम के कैसेट्स हैं उन्हें दोबारा से 200 रुपए के नोट के साइज के हिसाब का करना होगा।
आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो देश भर में करीब 2.5 लाख एटीएम और 30,000 रिसाइकलर मशीनें हैं। रिसाइकलर मशीनें वो होती हैं जिसमें पैसा जमा भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। और इन सभी एटीएम्स और रिसाइकलर मशीन्स को अगर आज से भी 200 के नोट के हिसाब से कैलिब्रेट करना शुरू किया गया तो करीब 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। और एटीएम्स को कैलिब्रेट करने का जो खर्चा आएगा वो है करीब 100 से 110 करोड़ रुपए। यानी फिलहाल अगर आप लकी हैं तभी आपकी जेब में पहुंच सकता है 200 का नोट। सौरभ शुक्ला, इंडिया टीवी, दिल्ली।